हाय बच्चों, मैं आप लोग को VVI क्लास GR में स्वागत करता हूं। और आज हम विशेष करके 10वीं वर्ग के ज्योग्राफी पर बात करेंगे। और आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल में एक प्रश्न आता है, संसाधन यानी संसाधन क्या है। संसाधन एक साधन है जो हमारे दैनिक कार्य में, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। और संसाधन जो है वो बिल्कुल हम बनाते नहीं हैं, अपने आप बनता है, तैयार होता है। इसके बनने में बहुत सारा समय लगता है, तब यह तैयार होता है। और संसाधन जो है वो हमारे दैनिक जीवन में हमारे क्रिया को करने में और हमारे क्रियात्मक रूप को सुचारू रूप से सक्रिय बनाने में बहुत सहयोग देता है। यदि संसाधन नहीं हो तो मानवीय मानवीय क्रिया और मानवीय भूगोल जो है वो बिल्कुल जो है वो क्रियात्मक नहीं होगा और संभव भी नहीं होगा। और हम इस तरह से देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः यदि हम स्वामित्व के रूप में चलते हैं तो संसाधन जो है बिल्कुल जो है 3-4 प्रकार के होता है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रथम संसाधन जो है वह बिल्कुल निजी संसाधन होता है। निजी यानी वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व यानी जिसका मालिकाना और मालिक केवल एक व्यक्ति हो, उसे हम कहते हैं निजी संसाधन। और निजी संसाधन में हम बिल्कुल अपने घर, अपने जायदाद या ज़मीन, फुलवारी, इस प्रकार की चीज़, अपने दुकान या जो भी हमारा निजी स्तर होता है, निजी संसाधन होता है, धन, इसके जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसका मालिक केवल एक व्यक्ति होता है। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरा होता है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन या सामूहिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन, ये तीनों एक ही रूप है। तो सार्वजनिक संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिसका मालिक जो है एक समुदाय के लोग हो, एक गांव के लोग हो और एक किसी गांव के संरक्षण में आता हो। ऐसे संसाधन जिसका फायदा लाभ जो है गांव भर के लोग उठाते हों, एक समुदाय के लोग उठाते हों, उसको हम सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। और यह जो है संसाधन बिल्कुल सरकारी तौर पर होता है, लेकिन सरकार के उपयोग में नहीं करके यह सार्वजनिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो उपयोग में आता है। और इस तरह से हम सार्वजनिक संसाधन में जैसे अपने गांव के विद्यालय, गांव के प्रति या गांव के रूप में जो है बिल्कुल हमारा जो भी एक भूखंड होता है जो सरकारी हो, ये सब संसाधन जो है इसमें आता है। और अस्पताल भी आता है। इसके बाद से हम चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में हम पढ़ते हैं जो वैसा धन जिसका मालिकाना और मालिक जो है वो सरकार हो, और राष्ट्र का जो व्यक्ति यानी राष्ट्र का जो सरकार होता है, देश का जो सरकार होता है वह होता है, उस संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन में देश के अंदर में पर्याप्त जो हमारे सरकारी स्थल, सरकारी जगह या जंगल या पेड़ पौधा या उसके अलावा पहाड़, नदियाँ, ये सब जो है सरकारी यानी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। और इसके बाद से हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी धन है, कुछ ऐसा भी संसाधन है जिसको जो है दुनिया में बांट दिया गया है। और दुनिया में इसके क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है, बिल्कुल अलग अलग नहीं बांटा गया है, और क्षेत्र के अनुसार बटा हुआ है। यानी ऐसे संसाधन जिस पर मालिकाना जो है पूरा दुनिया के देशों का हो, यानी सभी देशों का मालिकाना हो, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में एक देश जो है मालिक नहीं होता है, क्योंकि एक देश यदि मालिक हो जाए तो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय होता है जो कई देशों का मालिकाना होता है। जैसे अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में हम जो प्लेन उड़ाते हैं या जो भी हम वर्क कर रहे हैं या नेटवर्किंग कर रहे हैं या नेट का जाल वेब बिछा रहे हैं, यह सब जो है बिल्कुल हमारे जो है वो आता है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। इसके अलावा समुद्री मार्ग, समुद्री जल और ये महासागरीय रूप, और इस तरह से अटलांटिक जो है वो देश जो एक जो है
स्पेस का जरिया है, ये सब चीज़ जो है वो बिल्कुल, और इंटरनेट, ये सब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, एक देश का इसमें मालिकाना नहीं होता है। और इस तरह से हम संसाधन को जान गए, ये स्वामित्व के रूप में जो है संसाधन इतना प्रकार के होता है। और फिर हम इसके बाद से संसाधन का और भी रूप है जिसको हम बताएंगे। तब तक के लिए